हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो जैसा कि हम रियल नंबर स्टार्ट कर चुके थे और हम देख चुके थे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स कौन कौन से होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। n इज़ डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं विद करली ब्रैकेट 1 2 3 टिल इनफाइनाइट। उसके बाद था हमारा होल नंबर्स विच इज़ डिनोटेड बाय w, जिसको बोलते हैं जो नंबर जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाते हैं, टिल प्लस इनफाइनाइट। ये नंबर्स होते हैं हमारे होल नंबर्स। उसके बाद था रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q विल नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। इसमें एक और चीज़ होती है, p एंड q डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल हमारे पास 2/6 है, तो ये अभी रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसके पास कॉमन फैक्टर है, और वो कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो इसको लिखा जाएगा 1/3। नाउ इस नंबर के पास एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया? रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद हमने देखे थे इंटीजर्स जो माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहे थे? प्लस इनफाइनाइट तक जा रहे थे। एंड इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट में नॉन ए कंप्लीट स्क्वायर वाले जो नंबर होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है नॉट ए कंप्लीट स्क्वायर का? चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 4 है, तो 4 एक कंप्लीट स्क्वायर है किसका? 2 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2 का इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली √9 है, ये किसके इक्वल होता है? 3 के इक्वल होता है। बट अगर √10 आ जाए यहीं पर, तो ये इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि 10 कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें करना क्या है। तो अगर मैं बोलूँ तो इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जो कि अकॉर्डिंगली हमारे चलता है। सबसे पहले होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन का अगर मैं बोलें तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल में तोड़ना। प्राइम फैक्टर के प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में डिवाइड करना के मल्टीपल में डिवाइड करना। ओके, ये हम आगे बढ़ते हैं कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। उसके बाद सेकंड थिंग जो हमारे पास आएगी वो आएगी एफ टी ए। एफ टी ए और कुछ नहीं है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या होता है? हमें कंपोजिट नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड करना होता है। इसी के ऊपर हमारा थर्ड पार्ट बनता है, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। वर्ड प्रॉब्लम
ऑन HCF एंड LCM। ओके, उसके बाद हमारा फाइनल टॉपिक होता है जिसे बोलते हैं इर्रेशनैलिटी। इर्रेशनैलिटी, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़ अगर हम स्टार्ट करें जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 12, ओके, और मेरे को बोला गया कि डिवाइड 12 इंटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, विल स्टार्ट डिवाइडिंग 12। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 12 को डिवाइड करेगा बाय 6, देन अगेन 2, देन 3, ऐसे करके हम डिवाइड करेंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ 12 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, या फिर मैं बोलूँ इसको कैसे लिखेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 3। ये क्या हो गया, ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अब इसके बाद एक दो और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 140 को डिवाइड करो। ओके, 140 को किस में, प्राइम फैक्टराइजेशन में डिवाइड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले 140 लिखेंगे, उसके बाद डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा नंबर 2 किस पे गया, 70 पे, अगेन विद 2 किस पे गया, 35 पे। अब 35 पे किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 5 से होता है भाई, 7 एंड देन 7। तो मैं बोलूँ 140 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये चीज़ आगे आएगी, वाई आई एम यूजिंग स्क्वायर इंस्टेड ऑफ 2 इंटू 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके हमारे पास अ लॉट ऑफ नंबर्स होते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल 5005। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको बोला जाए कि कीजिए, तो सबसे पहले क्या आएगा, 5005, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो अब हमें दिख रहा है इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है, इस नंबर के एंड में 5 आ रहा है। तो सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। 5 से डिवाइड किया, क्या बना, 1001। अब 1001 किससे डिवाइड होता है, हमें ये डिसाइड करना है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, विल सी द लास्ट वैल्यू विच इज़ 1। अब 1 है, 1 किस किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, लास्ट में 121 आता है ना। उसके बाद 7 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 5 के टेबल में 1 नहीं आता, 11 के टेबल में आता है। 3 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 3 3 ज़ा 9, फिर से 10 बचेगा, 9 एंड देन 11, तो डिवाइड नहीं हो रहा। तो 11 से डिवाइड करते हैं, 11 9 जा 99, 1 बचा, 11 1 जा 1, हो गया। उसके बाद आता है 91 किससे डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कैसे होगा 7 से डिवाइड, 1 3, अब बचा क्या अगला, 13। तो 5005 के फैक्टर्स क्या हुए, 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13। ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। अब आपने नोटिस किया होगा 5 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 13, तो ऑर्डर चेंज करने से हमारे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती। इस चीज़ को हम याद रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर को चेंज करने से हमारे नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है
HCF जो कि है HCF। तो फॉर HCF आप लोगों को दो नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 16। तो इसका HCF कैसे फाइंड करेंगे? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो इसको कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले हम 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले भी निकाल चुके हैं। 2 6 2 3 3 1। उसके बाद हम 16 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो सीधा दिख रहा है 2 की पावर 4 होती है, पर फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई एम कैलकुलेटिंग इट। ओके, 4 then again 2 and then 2 1। ओके, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसमें से HCF कैसे निकालते हैं? अब HCF के लिए हम देखेंगे कि दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में क्या क्या नंबर्स कॉमन है। तो एक 2 कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा? एक 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू एक और 2 हमने देखा कि कॉमन आ रहा है, 2 इंटू 2। उसके अलावा कोई नंबर कॉमन है? नहीं है। तो हमारा HCF कितना हो गया? 4। ओके, सो ऐसे करके हमारे HCF कैलकुलेट किया जाता है। ओके, नाउ LCM जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हम देखेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच गाइस।